बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चावल और गाजर की खीर। इसको गजरेला भी बोलते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है, हमने 1 केजी गाजर को कद्दूकश कर लिया है। ये चावल है हमारे पास 1 कप। इनको हमने 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो के रख लिया है। और इधर हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट है। ये किशमिश है, ये खोपरा है, खजूर है, ये बादाम है और ये हमारे पास 2 से 3 अदद इलायची है। सबसे पहले हम गाजरों को ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इसका जो पानी है इसके अंदर गाजरों का, वो उसको खुश्क करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम गाजरों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि हम इनका पानी खुश्क कर सकें। ये दूसरी तरफ हमारे पास 5 केजी दूध है, जिसको हमने बॉईल करके रख लिया था। ये देखिए हमारी गाजरों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, हमने दूध ऐड कर दिया है। अब ये हल्की आंच पर पकती रहेगी। ये देखिए हमने सब्ज़ इलायची का मुंह खोल के दूध में ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पर रख देंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता बनती रहेगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा दूध गर्म हो चुका है। ये लीजिए, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे दूध में। ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको हल्की आंच पर 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से खीर हमारी बिल्कुल हल्की आंच पर पक रही है। हमने इसमें खोपरा और छुआरे जो थे वो इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर कितनी ज़बरदस्त तरीके से बन रही है। अभी तक हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की, हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से हमने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर लिए थे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वही डाल सकते हैं। और अब एंड पे अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। और ये देखिए मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। ये हमारे पास गुड़ है, अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे एंड पे। हमारी ये गाजर की खीर बिल्कुल देसी स्टाइल से बनकर रेडी हो जाएगी। गाजर की खीर भी कहते हैं, गाजर का गजरेला भी कहते हैं। जब हम इसमें चीनी या गुड़ ऐड करते हैं तो खीर थोड़ी सी पतली होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर ये आस्ता आस्ता गाढ़ी हो जाती है। चीनी या गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए, गुड़ अपना पानी छोड़ दें। उसके बाद हम इसकी आंच बंद कर देंगे और माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और अब हम इसको बाउल के अंदर डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
ये देखिए जी, हमने बाउल में सर्व कर लिया है। एक बड़े बाउल में सर्व किया है और छोटे बाउल में। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का एंड करते हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ज़बरदस्त लुक, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त।